स्वागत है। आज मैं करवाऊंगा 31 अगस्त का पेपर शिफ्ट 1 का। इसमें 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं तो ज़रूर देखना। पहले मैं वही करवा देता हूं, उसके बाद वे करवाता हूं जो आपने पहले कभी देख रखे होंगे। एक क्वेश्चन मैंने भी पहली बार देखा है। ये एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। उस स्थान पर आने वाली एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज़ सुनने के बीच इतने मिनट बीत चुके हैं, 8 मिनट 48 सेकंड। यदि ध्वनि का वेग इतना सेकंड है तो वह व्यक्ति उस स्थान पर किस चाल से आ रहा था। तो भाई साहब ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाया है, जिसने भी बनाया है एग्जामिनर ने। अब कैसे करेंगे देखो, बहुत सारे बच्चे दहाड़े अटक गए होंगे। क्वेश्चन अच्छा है, इसकी एक शॉर्ट भी बनाऊंगा कल, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक ही जगह से 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। 9 मिनट का अंतराल हो है ना। तो मान लिया बंदूक चलाई यहाँ से, है ना, और आदमी खड़ा है यहाँ पर। सभी को समझ आ रहा है। तो इनके बीच का जो बंदूक सुनाई देती है ना, वो कितने मिनट की है, 9 मिनट में सुनाई देती है ना। मतलब 9 मिनट के अंतराल पर दो बंदूकें चलाई जाती हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो बंदूक चलाने वाला है, यहाँ पे जो आदमी को सुनाई देता है। अब उस स्थान पर आने वाले एक व्यक्ति देखता है कि दो बंदूकों की आवाज़। अब क्या हुआ, ये आदमी है ना स्थिर नहीं है, ये आदमी चल रहा है। अब इसको क्या हुआ, इसको है ना वो वो जो बंदूक की जो आवाज़ थी वो 12 सेकंड पहले सुनाई दी, है ना। सुनने कितने मिनट पहले थी, 9 मिनट अगर यहाँ पर होता तो। अब क्या हुआ, आदमी चला है, इस डायरेक्शन में चला है ना, इस डायरेक्शन में चला है। तो इस डायरेक्शन में चला है तो 12 सेकंड पहले सुनाई दी है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 12 सेकंड पहले चली है तो हमें उतनी डिस्टेंस उसने पार करी होगी ना। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी दे रखी है, 330 मीटर पर सेकंड, है ना। इससे की था क्योंकि आवाज़ जाता है वो ही है ना, पहले सुनाई दी है ना, तो इतनी डिस्टेंस पार करी होगी। तो 330 का कितना निकालना है, 12 सेकंड का, है ना। इतनी डिस्टेंस कवर करी है उसने। अब देखो, अब इसमें दे रखा है कि ध्वनि का वेग कितना दे रखा है, 330 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वो उसने डिस्टेंस 8 मिनट 48 सेकंड बीत चुके हैं। अब उसने यह जो डिस्टेंस करी है, या जो डिस्टेंस जितनी भी इसने पार करी है, मतलब ये इतना आया है, वो कितने मिनट में आया है। तो 8 मिनट 48 सेकंड, है ना, इतने मिनट में। तो 8 मिनट 48 सेकंड, तो इसको सेकंड में बदलो तो कितना आ जाएगा हमारा, 480 और 48, है ना। तो कितना आ जाएगा, 528 तक भाग करेंगे। अब देखो 11 तक करो तो 30, 11 तक करो, 11 चौक 8, है ना, 12 चौक 48। ये कितना आ गया हमारा, 15/2। अब ये है मीटर पर सेकंड, हमें किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है। तो 18/5 तक गुणा करनी पड़ेगी। 5 दिया, है ना, 2 तक काटेंगे तो कितना आ गया, 9। तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा उस आदमी की क्या थी, स्पीड थी, है ना। ये क्या है, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्पीड। सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा पूछ रखा था, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऐसा ही अच्छा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसको एलिगेशन से करेंगे। कैसे, देखो, एक डेयरी प्रति लीटर दूध के लिए इतना का भुगतान करते हैं, है ना, 6.4 लीटर। अगर वो वाटर मिला देना तो अब कितने में बेचती है, तो 8 रुपये पर लीटर में बेचती है। 8 लीटर जो है ना, ये क्या है, एसपी है, हमें सीपी लेके आना है। तो अब सीपी लेके आना है, ये कितना है, 37.5%। ये किसके बराबर होता है, +3/8। तो इसका मतलब ये 11/8 था, है ना। ये किसके बराबर है, 11/8। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना सीपी। तो क्या करना पड़ेगा, 8 गुणा 8/11, तो 64/11, है ना, 64/11। अब
जो पानी होता है, पानी का तो कोई रुपया नहीं होता है ना, पानी का थोड़ी ना कोई रेट होता है, तो वो जीरो, तो बस एलिगेशन लगा देंगे। अब एक चीज़ देखो, क्या 11 तक गुणा करो, 11 तक गुणा क्यों करना है इस पूरे पे, ताकि फ्रैक्शन ना बने, है ना। अब 11 तक करेंगे तो 4 और 4 4 10, है ना, 70.4 आ जाएगा। सभी को समझ आ रहा है, 70.4। अब इसमें तो 64 घटाओगे तो 6.4 आ गया हमारा ये। अरे यहाँ पे कितना आ गया, 64, है ना। अब ये क्या था, ये था मिल्क, और ये क्या था, वाटर, है ना। पहले प्योर था, ये ध्यान रखना। अब ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा आ गया 1:10। अब 10 क्या है, मिल्क, और ये वाटर, जबकि यहाँ पे क्या पूछ रखा है, वाटर और मिल्क, तो 1:10 हमारा आंसर, है ना। तो क्वेश्चन आसान था, एलिगेशन से करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, बच्चे इसमें ज़रूर फंसे होंगे। अब ये क्वेश्चन है, ये भी अच्छा बना रखा है, लेकिन इसमें ना एक चीज़ दे दी, अगर ये 20 वूमेन ना देकर कुछ फ्रैक्शन दे देता ना, तो बच्चे ज़रूर घबराते। इसमें अब है ना वो ही चीज़ है, सीधा फार्मूला लग गया, क्या, मैन गुणा में डेज अपोन में वर्क, है ना। तो M1 इंटू में D1 अपोन में W1 इक्वल टू क्या होता है, M2 गुणा में D2 अपोन में W2, है ना। अब M1 कितना दे रखा है, तो 7 आदमी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 20 महिलाएं ना, अगर 10 महिलाएं 7 मैन के बराबर हैं, तो 20 महिलाएं किसके बराबर हो जाएगी, 14 पुरुष हो गए, है ना। तो ये आसान हो गया। अब 14 14 28, है ना, यहाँ पे कितना आ गया, 28। हमने दिन निकालने, D2 निकालना है, वर्क कितना दे दिया, 600, ये रहा 600 मीटर की दीवार बनानी है ना, तो यही तो वर्क है ना। अब ये 7 आदमी थे, गुणा में 10 दिन अपोन में 100, तो आसानी तो हो गया। अब 0 तो 0 गई, है ना, 7 4 2 5 2 3, है ना, तो 15 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। इसका मतलब 28 मतलब 14 आदमी और 20 औरतें कितने दिन में बना देंगे 600 मीटर की दीवार, 15 दिन में, है ना। तो अब अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है, सभी को पता होगा कैसे करते हैं इसको, कि एक बेईमान दुकानदार है, अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है, जैसे सारे दुकानदार करते हैं, लेकिन बेचते नहीं है ना। लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के 960 ग्राम का गलत वजन उपयोग करता है। अब क्या हुआ, पैसे ले लिए 1000, जबकि सामान दिया 960 का, है ना। तो डिफरेंस कितना आ गया, 4/96 गुणा में 100%, है ना। तो कितना आ गया, 1/16, 1/16 होता है 4 से 1/6%, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। अब ये बच्चे ज़रूर अटके होंगे इसमें, इसको है ना हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे, एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक कार्यालय में श्रमिकों का औसत वेतन कितना है, 8500 दे दिया औसत, है ना। जबकि 7 श्रमिकों का कितना दे रखा है, 10,000। देखो वेतन है ना, तो यहाँ पे भी वेतन लिखना है ना। और यहाँ पे कितना दे दिया, 7800। तो जब भी ऐसा देना, एक छोटा एक बड़ा बीच का, तो आपने जब इस पर एलिगेशन लगाओगे तो किसकी आ जाएगी, वर्करा की संख्या आ जाएगी, है ना। वर्करा का रेशियो आ जाएगा एक तरह से। अब ये कितना है, ये हाँ 700, और ये कितना आ जाएगा 1500, है ना। तो हमारा 0 0, तो 7:15, 7 किसके बराबर दे रखा है, मतलब 7 वर्करा के बराबर दे रखा है, जोड़ दे दिया, तो 15 और 7 22, तो 22 आदमी होंगे, है ना। अगर 7 के बराबर है तो 22 के बराबर है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होगे, ये क्वेश्चन अच्छा है। इसको कैसे करते हैं समझो, देखो यहाँ पे तो माउंटेनियर के ऊपर पूछ रखा है, वैसे बंदर के ऊपर पूछते हैं, है ना। जैसे एक प्रत्येक घंटे शुरुआत में इतना मीटर चढ़ता है, फिर आराम करने के लिए रुकता है, और अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करने से पहले इतने मीटर नीचे खिसक जाता है। ओ माय गॉड, है ना। जैसे बंदर के में नहीं होया करता, हम बंदर के उसते करेंगे, ये बंदर है, ठीक है। अब बंदर क्या होता है, जैसे 1 घंटा चढ़ेगा, 30 मीटर चढ़ गया, अब आराम लिया, है ना। तो अगले घंटे की शुरुआत में फिर से चढ़ाई शुरू करता है,
और 20 मीटर खिसक जाता है। तो 2 घंटे में काम कितना करा इसने, 2 घंटे में काम कितना करा, तो 2 घंटे में 10 मीटर तक चढ़ पाए यो, है ना, समझ पा रहे हो। तो देखो वो चीज़ थी ना, जैसे 1 घंटे में ये 30 मीटर चढ़ा। अब क्या हुआ, जब ये शुरुआत कराई ना दूसरे घंटे चढ़ने की, अगले घंटे, तो वो 20 मीटर नीचे खिसक गया। इसका मतलब 1 घंटे में केवल ये कितना चढ़ पाया, 10 मीटर, है ना। इसी तरह आगे होगा कि क्या है, अगले घंटे 30 मीटर चढ़ेगा और फिर आराम रहेगा, फिर ये 20 मीटर नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगले घंटे में कितना चढ़ा, 20, मतलब अगले घंटे में कितना मीटर चढ़ा, 10 मीटर, है ना। इस तरह चढ़ते चढ़ते उसने 120 फीट ऊपर चढ़ना है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये बड़ा वाला देना शुरुआत वाला, इसको घटा दो तो कितना आ गया हमारा 90, है ना, 90 फीट। अब 90 फीट ये कितने घंटे में चढ़ेगा, देखो अगर 1 घंटे में 10 फीट चढ़ रहा है, फीट है ना, ये फीट है लिख लियो, तो 9 घंटे लग जाएंगे इसने, 9 घंटे लग जाएंगे ना। अब क्या होगा, अब मान लिया यहाँ पर आ गया, ये एक तरह से हम पर्वत मान सकते, वो मानना था ना, वो ही मान लिया अब, है ना, वो जो खंबा था। अब यहाँ पर आ गया, अब अगले घंटे ये 30 मीटर तक चढ़ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो फिर क्यों खिसकेगा, जब वो चोटी पे जा रही है ना, स्थित झंडे तक, तो वो झंडे तक जा रही है तो बस खत्म हो रही। तो अगला 1 का घंटा तो लग गया ना, अब थोड़ी ना फिसला गई हो, तो 10 घंटे इसने लग गए। अगर उसने 8 बजे शुरू करा था तो 10 घंटे और जोड़ लो तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 बजे, है ना। तो 6 बजे ये पहुंच जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये सभी को समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। इसमें ट्रिक भी होते हैं क्या, जो 120 दे रखे ना लास्ट वाला, उसको है ना पहले वाले से घटा दो जो वो चढ़ता है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार वीडियो ज़रूर दोबारा देख लेना अगर कोई दिक्कत आए तो। अभी ये देख पा रहे होगे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के दे इतने रुपए के ऋण का भुगतान किस वार्षिक किस्त से किया जाएगा। तो देखो जैसे 3 साल है ना, जो ये पहले वाला साल है, जो पहले वाला साल है इस पर 2 साल की लग गई, तो ये कितना आ जाएगा 124, है ना। जो ये दूसरे वाला साल है इस पर 1 का साल की लग गई है 112, तीसरे वाले पर कोसा नहीं लगेगा, है ना, वो किस्त देगा और ख़त्म मामला, है ना। तो अब या आप इस तरह करते होगे 100, 112, है ना, 124। अभी ये जोड़ कितना आ गया, तो ये जोड़ आ गया 6, 3, 336, है ना। 336 अगर पैसे थे तो आप किस्त कितने की दे रहे थे, 100 रुपये की, कितने रुपये की, 100 रुपये की, है ना। अब पैसे कितने, 10,920, तो आप क्या करोगे, गुणा में 100, यहाँ पर कर देता हूँ मैं, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 336 था ना, ये ध्यान रखना बस, 10,920 गुणा में 100 बटे में 336, है ना। अब 3 तक करो तो 112, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 चौक 12 0। अब कितने बजे आ गए हो, 7 पर चला जाएगा ना, या 28, हाँ 14 पे भी चला जा। तो 14 अट्ठे 14 दूनी 28, 14 6 84 0, है ना। अभी ये कितने बजाएगा, 4 पर चला जाएगा ना, तो 4 6 24, 4 पंजे 20, है ना। ये 2 बच गया तो अब 50, तो अब कितना आ जाएगा 3,250, है ना। 3250 हमारा आंसर। तो 32,050 की ये 3 किस्त देगा और अपना झंझट तय छूट जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। और वैसे भी एक चीज़ देखो, ऑप्शनों से भी कर सकते थे, कैसे, मेरा इब ध्यान चढ़ना, 3,000 की अगर आप करोगे तो इतना तो पहुँच नहीं पाओगा, है ना। और ये तो वो छोटे हैं तो लगभग यही पहुँचा पाएगा इसको, है ना। क्योंकि अगर 3200 का भी आप 3 गुणा करो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, है ना। तो यही पहुँचा पाएगा इसको, और नहीं पहुँचा पाएगा कोसा भी।
तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो अब लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, है ना, और तो मैंने सारे करवा दिए हैं, अच्छे क्वेश्चन थे। अब देखो ये जीडी वाले जरूर देखना इसको। एक गांव में देखो, एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है। हम गाय बना लेते हैं, भैंस बना लेते हैं, है ना, ये बफेलो, ये काऊ। ईच 15%, ये 15% है जिनके पास दोनों है ना। अगर ये पूरा जो बफेलो वाला है ये 30 है, ये 15 आ गया तो ये भी 15 बच गया। इसी तरह ये पूरा काऊ वाला 60 है, ये 15 है, ये 45 बच गया, है ना। अब कह दिया कई ऐसे भी तो होंगे ना जो ना बफेलो रखते ना गाय रखते हैं ना, बस वो कह हम गाँव में रहे हैं, है ना, इस तरह के आदमी भी देखे होंगे। अब इसमें कह दिया कि ऐसे कितने हैं जो ना गाय रखते ना बफेलो, इनका जोड़ कितना आ गया, तो 30 75, है ना। तो 75% ऐसे जो या तो बफेलो रखते हैं या काऊ या दोनों रखते हैं। 25% ऐसे आगे जो नहीं रखते। तो 25% 1/4 होता है, तो 960 का आप 1/4 करो तो कितना आ जाएगा हमारा 240, है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे तो भाई मज़ा आया क्वेश्चन करवाने में, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। 2-3 तो खोपड़ी ला देने वाले थे भाई, है ना। एक तो वो गन वाला, और भी मुझे तो अच्छा लगा भाई। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो को शेयर कर देना, और जीडी वाले चैनल को सब्सक्राइब करो।